हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपके कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शंस, जो हम ऑलरेडी बिगिन कर चुके थे अपने पिछले वीडियो में। आप उसकी कंटिन्यूएशन पे करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट और एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये देखेंगे कि हम इनके एक्सरसाइज पे बेस क्वेश्चन जो है रिलेशन पे उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। दैट इज एक्सरसाइज 2.2 हम डिस्कस करेंगे। मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये चैनल आपको किसी भी वे में हेल्प कर रहा है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ा रहा है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम डिस्कस करेंगे आज रिलेशंस। तो क्या होता है ये रिलेशन, है ना। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक बार पॉइंटर ले लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक लेते हैं एग्जाम्पल। हमारा एग्जाम्पल हमने क्या लिया, कंसिडर टू सेट्स पी एंड क्यू। हम दो सेट ले रहे हैं पी एंड क्यू। पी के एलिमेंट्स मैंने ले लिए ए बी सी और क्यू के एलिमेंट्स ले लिए, क्या क्या एलिमेंट्स लिए, अली, भानु, बिजॉय, चंद्रा एंड दिव्या, नेम ऑफ सम स्टूडेंट्स, है ना। ये हमने ले लिया। ये एग्जाम्पल मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया ताकि आप उस एग्जाम्पल को रिलेट कर पाए, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ही लिया। सो यहाँ पे हमारे पास एक सेट पी हो गया जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी, और एक सेट हो गया क्यू जिसके एलिमेंट्स है अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा और दिव्या। तो अगर इसका हम एरो डायग्राम बना के देखें या इस तरीके से बनाएंगे आप, तो कुछ इस तरीके से पिक्चर बनेगी। पिक्टोरियल फॉर्म है इसकी। ये सेट पी है और ये सेट क्यू है आपका। तो पी सेट में देखिए आपको दिख रहा है मैंने एलिमेंट्स ले लिए ए, बी और सी, और क्यू में मैंने एलिमेंट्स ले लिए अली, भानु, बिजॉय, चंद्रा और दिव्या। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे बोलूंगी पी क्रॉस क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, तो पी क्रॉस क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, हर एक एलिमेंट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, पी क्रॉस क्यू कैसे रिप्रेजेंट होगा, पी, ठीक है, पहले आप ऑर्डर पेयर लिखेंगे, पी क्यू ऐसे लिखा जाएगा, सच दैट कैसा होगा ये ऑर्डर पेयर कि जो ये एलिमेंट पी आपने लिखा इट शुड बिलोंग टू सेट पी, एंड ये जो एलिमेंट क्यू आपने लिखा इट शुड बिलोंग्स टू सेट क्यू। राइट, मतलब पहला ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो पी सेट को बिलोंग करना चाहिए और दूसरा क्यू को। तो इस हिसाब से अगर पी का पहला एलिमेंट देखे वो क्या है, ए, तो ए की पेयरिंग अली के साथ भी होगी, ए की पेयरिंग भानु के साथ भी होगी, ए की बिनॉय के साथ भी होगी, ए की चंद्रा के साथ भी होगी और ए की दिव्या के साथ भी होगी। राइट, तो अगर मैं पी क्रॉस क्यू की बात करूं तो कुछ इस तरीके से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स ए जो है विद अली, राइट, फिर इसी तरीके से ए भानु के साथ भी बन जाएगा। राइट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, ए जो है वो बिनॉय के साथ भी बन जाएगा, पेयर अप हो जाएगा ऑर्डर पेयर। इसी तरीके से ए जो होगा वो चंद्रा के साथ भी हो जाएगा, और ए जो है वो किसके साथ हो जाएगा, दिव्या के साथ भी हो जाएगा। राइट, अब इसके अलावा देखिए बी की बात करें, अब दूसरा एलिमेंट बी लेते हैं तो बी भी अली के साथ, बिनॉय के साथ, भानु, चंद्रा, दिव्या, तो सेम बी के लिए भी हो जाएगा, बी अली, बी बिनॉय, बी भानु, बी चंद्रा, बी दिव्या। ठीक है, सेम वे सी भी अली, बिनॉय, भानु, बिंद्रा एंड चंद्रा के साथ हो जाएगा। सो फाइनली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लास्ट एलिमेंट दैट इज सी विद दिव्या। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट्स होंगे वो कैसे पता कर सकते हैं। पी में देखिए कितने एलिमेंट्स है 3, क्यू में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। इसका मतलब पी क्रॉस क्यू में टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू में कितने बनेंगे आपके 3 into 5 दैट इज 15। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आपको किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट होगा। ठीक है, तो वो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। आई होप सो ये बात समझ आ गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ जिसे मैं आर बोलने वाली हूँ। राइट, एक रिलेशन आर डिफाइन कर रही हूँ जो कि एलिमेंट्स ऑफ पी और क्यू के बीच में एक रिलेशन हो। ठीक है, और वो रिलेशन मैं कैसे डिफाइन कर रही हूँ, और वो एक इस तरीके का रिलेशन ले रही हूँ मैं। देखिए मैंने एक रिलेशन आर ले लिया। राइट, R is equal to दिख रहा है एक्स वाई, सच दैट R is the first letter of the name Y and X belongs to P and Y belongs to Q। तो मैंने R एक ऐसा रिलेशन लिया है
जिसमें ऑर्डर पेयर इस तरीके से अकर करेगा एक्स वाई। एक्स जो होगा वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए किसका, नेम ऑफ द लेटर जो कि वाई के एलिमेंट्स में, राइट। तो यहाँ पे देखिए वेयर एक्स जो है क्या पी को बिलोंग कर रहा है, वाई जो है वो क्यू मतलब सेकेंड एलिमेंट। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है आर, इसमें ऑर्डर पेयर कैसे कैसे बनेंगे, देखिए बनेगा ए का किसके साथ होगा, देखिए अली के साथ बोला है आपको उसी के साथ लेना है। एक्स शुड बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम दैट इज वाई। तो ए फॉर अली, राइट, एंड देन वी हैव बी फॉर व्हाट, भानु भी हो सकता है, और बी फॉर बिनॉय भी हो सकता है, राइट, एंड सी फॉर क्या होगा, चंद्रा होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, सी फॉर चंद्रा। तो क्लियरली मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। ए फॉर अली, बी फॉर भानु और बिनॉय दोनों हो सकते हैं, एंड सी फॉर चंद्र हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप देखेंगे तो ये एरो डायग्राम आपको दिख रहा है। मैं इरेजर लेके सिर्फ आपको एरो डायग्राम में फोकस कर देती हूँ ताकि आपको ये समझ आए अभी हमने क्या दिखा रही हूँ इस एरो डायग्राम में। तो इस एरो डायग्राम में हमने यही रिलेशन रिप्रेजेंट किया और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस एरो डायग्राम में हम इस रिलेशन में यही बता रहे हैं कि ए इज कनेक्टेड विद अली, बी इज कनेक्ट विद भानु और बिनॉय दोनों से हो सकता है, और सी विद चंद्र। तो घूम फिर के हमें क्या पता चल रहा है इसमें, हमें ये चीज पता चली कि ये जो रिलेशन है आर, इसके जो एलिमेंट्स है ये क्या है, ये पी क्रॉस क्यू के अंदर के ही तो कुछ एलिमेंट्स है ना। देखिए ए फॉर अली था यहाँ पे, ए बी फॉर भानु भी आएगा ना, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा बी फॉर भानु ऑल्सो। तो बी फॉर भानु भी यहाँ पे है, बी फॉर बिनॉय भी यहाँ पे होगा, और सी फॉर चंद्रा भी यहाँ पे होगा। तो आर एक क्या आ जाएगा, आर एक सबसेट आ सकता है किसका, पी क्रॉस क्यू का। मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि रिलेशन क्या है, हम इससे ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि रिलेशन एक सबसेट होता है किसका, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। और ये रिलेशन कभी कभार इक्वल भी हो सकता है इस पी क्रॉस क्यू के, है ना। तो यहाँ पे तो भी 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर मैं सारे एलिमेंट्स का इंक्लूजन लेती तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाता, सब इंक्लूड हो जाते, तो ये पी क्रॉस क्यू के इक्वल हो जाता। तो रिलेशन बेसिकली एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। So what is a relation? Definition is a relation R from a non-empty set A, है ना, एक non-empty set A to a non-empty set B is the subset of the Cartesian product A cross B। तो relation R एक क्या है, एक non-empty set A से non-empty set B के बीच में एक relation सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। आई होप सो समझ आ गई सबको ये बात। सो नाउ देखिए ये डेफिनेशन हुई। अब तो द सबसेट इज डिराइव्ड, ये सबसेट बना कैसे, बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये इनके हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट से आ रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा रिलेशन दोनों के बीच में डेवलप हो जाता है। सो आई होप सो इट इज क्लियर कि एक ऐसा सबसेट जो कि डिराइव होता है बाय डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ जो ऑर्डर पेयर, जो भी तो आप एम्प्टी सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स ले रहे हैं ए एंड बी, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। अब आते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज हमने एक सेट लिया है ए, एक मिनट मैं इसको याद कर देती हूँ। सो लेट ए इज द एलिमेंट्स उसके क्या है 1 2, और दूसरा सेट लिया बी जिसके एलिमेंट्स है 4 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ए क्रॉस बी निकालना है तो पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का बनेगा। तो 1 जो है वो 4 के साथ पेयर अप हो सकता है, 1 जो है वो 5 के साथ हो सकता है। सेम पे 2 जो है वो 4 के साथ हो जाएगा, और 2 जो है वो 5 के साथ। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो हमें पता है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो दैट इज कितना हो जाएगा 2 into 2, सो टोटल आने चाहिए 4, हमें दिख रहा है 4 आ रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो अब एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं आर इज रिलेटेड टू ए इज रिलेटेड टू बी, सॉरी। तो R1 मैंने रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए एंड y बिलोंगिंग टू बी। तो मैं किस तरीके के रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ कि ऑर्डर पेयर इस तरीके से होना चाहिए एक्स वाई कि जो y है वो होना चाहिए x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, x हम यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर बात करें तो ये x के एलिमेंट्स यहाँ पे ये है ना, x ये है, x1 आप x2 बोल दीजिए, एंड ये y1 ये y2 बोल दीजिए। तो y के एलिमेंट्स तो हम बोल रहे हैं पहला एलिमेंट यहाँ पे a का क्या है 1, तो अगर आप 1 डालेंगे मतलब 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब y इज इक्वल टू 4। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, जब x की वैल्यू आप 1 ले रहे हैं y की वैल्यू क्या बन रही है 4,
तो 1 4 करेक्ट है। इसी तरीके से अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, अब मैंने दूसरा एलिमेंट लिया 2, तो 2 लूंगी तो 2 प्लस 3 कितना आ रहा है 5। इसका मतलब दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 2 5। दैट्स इट। इसके अलावा तो और कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि ए में से दो ही एलिमेंट्स, आपने वो दोनों एलिमेंट्स कवर कर लिए, उससे करस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू हो गई, जिससे आप उसका ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं। करेक्ट, आई होप सो समझ आ गई बात। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 4 और 2 5, ये क्या है ए क्रॉस बी से ही तो कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो हमने R1 रिलेशन डिफाइन किया है वो क्या है, उसका सबसेट है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी का। आई होप सो बात समझ आ गई सबको, राइट। तो अगर फॉर्मूले की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कह रही है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। अ रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B, जो हम पहली बात कर चुके हैं। The subset is derived, ये भी हमने डिस्कस किया, by describing the relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B। ये एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, दैट इज द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अगर आप इससे पहले वाला हमारा एग्जाम्पल देखें तो जैसे मैं बोलूंगी, यहाँ मैंने लिखा 1 4, तो मैं बोलूंगी 1 की इमेज है 4, सेम वे 2 की इमेज है 4, राइट। सो द सेकेंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट वन, राइट। ये बात समझ आ गई सबको। सो दिस इज कॉल्ड द इमेज। सिमिलरली एक और डेफिनेशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pairs in a relation R from a set A to B is called the domain of the relation R। बेटा ये अब आपको कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। कुछ होती है कॉन्सेप्ट में चीजें जैसे डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये आपको आप समझ लीजिए। अगर आप मैथ्स कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लाइफ लॉन्ग आपने ये पढ़नी है चीजें। जब तक आप एजुकेशन अपनी कंटिन्यू रख रहे हैं तो ये डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, तभी आप चीजें कर पाएंगे, राइट। तो क्या है यहाँ पे देखिए, और 12th में भी इंपॉर्टेंट है ये, आप देखेंगे रिलेशन फंक्शंस पहला ही चैप्टर है 12th में, वहाँ यूज होगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज का। तो डोमेन क्या बोल रहा है, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड। तो इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर ये मैंने लिया एलिमेंट, देखिए ये सेट लिया ए और ये लिया बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिखे, जैसे अभी मैंने उससे पहले वाले में लिया था एग्जाम्पल 1 2, राइट। यहाँ वाले देखिए ना, इससे पहले वाला ने जो एग्जाम्पल लिया था 1 2 और 4 5 लिया था, तो मैं यहाँ बोल रही हूँ यहाँ पे मेरे पास है 1 2 4 5, और मैं यहाँ सपोज एक 6 भी डालूंगी। मैंने बोला मेरा रिलेशन R1 है, कैसे डिफाइंड है, जो अभी हमने पीछे लिया था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो देखिए इसके हिसाब से 1 4 के साथ होगा, करेक्ट, 2 डालेंगे तो 5 बनेगा। अब ये बोल रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स पहले सेट में होंगे, राइट, जो कि पेयर होंगे, जिनका कोई रिलेशन होगा, राइट, दिख रहा है, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे आप देखिए, इसका बनेगा 1 4 और बनेगा 2 5। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देखिए तो पहला एलिमेंट जो भी ऑर्डर पेयर का होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट। सो हियर आप अगर ऑर्डर पेयर में बात करें तो पहला एलिमेंट हमेशा हमको क्या देगा, हमारा डोमेन देगा। इसका मतलब अगर आप सेट में देखेंगे तो सेट में जो भी पहला सेट है उसके जो एलिमेंट्स पेयर अप हो रहे हैं या जिनका कोई रिलेशन है दूसरे सेट के एलिमेंट्स में, उन्हें हम डोमेन कहते हैं। तो यहाँ डोमेन क्या आएगा आपका, यहाँ आपका डोमेन है 1 2, ये है आपका डोमेन, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करें, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन एंड द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, रेंज, कोडोमेन, ठीक है। क्या होता है ये, वही चीज, एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी ले लिया मैंने। अब मैंने बोला रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है ना, तो ए टू बी डिफाइंड है और यहाँ पे एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, ठीक है। और यहाँ मैं ले रही हूँ 4 एंड 5 6, सपोज इस तरीके से ले लिया मैंने, और 7 भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। मैंने बोला आपको 1 जो है ना वो 4 से रिलेटेड है, 2 जो है वो 5 से रिलेटेड है, 3 जो है वो 6 से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप ये बेसिकली वही रिलेशन बन रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ले लिया मैंने यहाँ पे, है ना, क्योंकि 1 पे 3 ऐड करेंगे 4 बनेगा, 2 में 3 ऐड करेंगे 5 बनेगा, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 बनेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी यहाँ डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या बताया मैंने आपको, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब इसका रिलेशन हम लिखते कैसे हैं, इस तरीके से अभी जो हम लिख रहे हैं उसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं, जो आपने सेट्स में पढ़ी है। अभी जो मैं लिख रही हूँ रोस्टर फॉर्म में, देखिए 1 with 4 है, 2 with 5 है,
एंड 3 विद 6 है। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, जितने भी ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट्स जो होंगे वो हमें क्या देंगे, डोमेन। तो इसका मतलब यहाँ का डोमेन क्या हो जाएगा आपका 1 2 एंड 3, क्योंकि आपको दिख रहा है पहले एलिमेंट 1 2 3 है, ठीक है। और या फिर ए सेट के जो एलिमेंट्स हो गए जो पेयर्ड अप है यहाँ पे आपके पास, उसे हम डोमेन कहते हैं। अब इसके बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन बोल रहा है, देखिए क्या है, बी होल सेट बी, जो पूरा सेट बी होगा, चाहे वो उसके एलिमेंट्स ए सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयर अप हो या ना हो, वो एंटायर सेट आपका कोडोमेन कहलाता है। तो यहाँ कोडोमेन बी होता है, बी सेट मतलब यहाँ क्या आएगा 4 5 6 एंड 7। और जबकि रेंज क्या होती है, रेंज अगेन सेट बी के एलिमेंट्स है, पर कौन से एलिमेंट्स है, ऑल सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन। तो रिलेशन में जितने भी सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर में, देखिए 4 5 और 6, तो इसका मतलब रेंज हमारे पास है 4 5 6, जो पेयर अप है बेटा सेकेंड में, ठीक है। जो पेयर अप फर्स्ट में है उन्हें हम डोमेन कहते हैं, जो पेयर अप सेकेंड में है उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेंज कहेंगे। और पूरे एंटायर सेट सेकेंड सेट को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन डोमेन, रेंज और कोडोमेन। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फाइंड करो इस गिवन रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तो आपको आना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो रेंज है दैट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होती है वो सबसेट ही है ना। देखिए अगर मैं बी के सेट की बात करूँ तो क्या है 4 5 6 7, 4 एलिमेंट्स हैं। और जबकि रेंज की बात करूँ तो 4 5 6 वो उसी के तो एलिमेंट्स है ना, उसी से तो डिराइव्ड है। तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ जो रेंज होता है वो हमेशा सबसेट होगा किसका, कोडोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। सो हियर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसको मैं जरा इरेज कर देती हूँ, आपको क्लियरली दिख जाएगी जो मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको चीज। तो यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं, क्या लिया है हमने, रिमार्क क्या है हमारे पास, अ रिलेशन मे बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्राइकली आइदर बाय रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ये दोनों मेथड आप सेट्स में पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों मेथड्स में से मैंने आपको ये रोस्टर में लिख के दिखाया, ठीक है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। एंड एन एरो डायग्राम, तो ये जो हमने बनाया दिस इज नोन एज एरो डायग्राम, दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। तो विजुअली आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए हम एरो डायग्राम का यूज करते हैं, जो आपको सामने देख सकते हैं, इसे बोलते हैं एरो डायग्राम। सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, रिलेशन क्या होता है ना। उसके बाद हमने डिस्कस किया डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब हम आगे देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। ये 1 मार्कर में पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताइए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने होंगे, तो फॉर्मूला क्या है, 2 रेज टू द पावर, दो सेट्स हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी के बीच में पूछा है, बताइए कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर number of elements in A into number of elements in B, right? So the total number of relation can be defined from a set A to set B is the number of possible subsets of A cross B, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका था, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का ही तो फॉर्मूला था, क्लास 11th पे सेट्स में पढ़ा हमने ये, दैट इज फाइंडिंग द नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकलता है, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, उसके नंबर ऑफ पॉसिबल, तो देख रहे हैं आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने, सपोज पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, क्यू है। देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, पी क्यू हो जाएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ, इसको मैं इधर कर देती हूँ, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, पी क्यू हो जाएगा, राइट। एक मिनट में पेन ले लूँ। सो पी क्यू हो जाएगा एंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी व्हाट, 2 रेज टू द पावर पी क्यू। तो आपको याद रखना है नंबर ऑफ रिलेशंस जब भी बोला है दो सेट्स के बीच में, तो इट विल बी 2 रेज टू द पावर, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। तो पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेके चलेंगे, सो दैट इज 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, वो आपको ध्यान रखना है, राइट। So that will give you the total number of relations. So 2 raised to the power pq, अगर p और q उसके number of elements है, और अगर आपके पास number of elements जो भी दिया है 2 raised to the power, एक सेट में 2 है, एक सेट में 3 है, तो 2 raised to the power 2 into 3 that is 6, ठीक है। आई होप सो बात समझ आ गई हो सबको। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जरा, एक सेकेंड, ये जरा हैंग हो गया शायद।
इसको मैं एक बार रिकनेक्ट करके देख लेती हूँ। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बेटा, ये हमने कोई नई चीज़ नहीं डिराइव होके आ गई हमारे पास, क्योंकि हमें पता है रिलेशन क्या है, एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, पी क्रॉस क्यू के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले, दैट इज पी क्यू। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी व्हाट, 2 raised to the power पी क्यू। आई होप सो बात समझ आ गई हो आप सबको, ठीक है। तो इसमें हम आगे देख लेते हैं अब एक बार कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। बेटा देखिए, इस चैप्टर में आपको जो बेसिक समझने की ज़रूरत है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें ये समझ लीजिए कि आपने कैसे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अगर ये आपके पॉइंट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मेरा सिस्टम हैंग सा हो रहा है ये बच्चे, मैं चेक कर लेते हैं इसको क्या प्रॉब्लम कर रहा है वो। एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं अब आगे हम। तो चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, लेट ए, हमारे पास सेट ए डिफाइंड है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 till 14, ठीक है। सो डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। तो आपके पास एक सेट है ए और दूसरा सेट भी ए ही है, इनके बीच में रिलेशन डिफाइंड है 1 2 3 till 14 है, ये भी 1 2 3 till 14 क्योंकि वही सेम है सेट ए। रिलेशन कैसे डिफाइंड है, एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0 where xy belongs to a. So 3x minus y is equal to 0, इसका मतलब y is equal to 3x हो जाएगा। तो राइट, तो आपको इस तरीके से एलिमेंट्स बनाने। तो राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो पहले हम रिलेशन को लिखने की कोशिश करते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्या ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, देखिए 1 लेंगे अगर आप, है ना, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 into 1 दैट इज 3। इसका मतलब x is equal to 1 तो y is equal to 3, x is equal to 1 y is equal to 3। x is equal to 2 लेंगे तो 3 2s are 6, then x is equal to 3 लेंगे 3 3s are 9, then x is equal to 4 लेंगे तो 3 4s are 12 and x is equal to 5 लेंगे तो 3 5s are 15 होता है। पर लास्ट एलिमेंट देखिए यहाँ पे क्या है, 14 ही है ना, तो वो पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता ना। आपको ये बात समझ आ रही है, एक्स वाई जब आप ऑर्डर पे लेंगे तो वाई जो है वो दूसरे सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो क्लियरली आपको दिख रहा है वो पॉइंट तो नहीं हो सकता था 15 वाला, है ना। तो पहला रिलेशन तो हमारा ये डिफाइन हो गया 1 3 2 6 3 9 और 4 12। अब हम आगे बात करते हैं। तो अगर इसकी डोमेन की बात करें, है ना, तो डोमेन लिख लेते हैं हम, डोमेन ऑफ आर। आर का डोमेन क्या है इस रिलेशन का, क्या था डोमेन की डेफिनेशन कह रही थी कि ऑर्डर पेयर में जो सबसे पहले एलिमेंट्स होंगे वो ही आपका डोमेन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 1 2 3 एंड 4। डोमेन विल बी 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे पूरा सेट ए नहीं आएगा, सिर्फ जिनकी पेयरिंग हुई है दैट विल बी डिफाइन योर डोमेन, है ना। इसी तरीके से अगर हम कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन में तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, वो एंटायर सेट बी होना चाहिए, दूसरा सेट दैट इज ये वाला सेट। इस सेट के पूरे एलिमेंट्स मीन्स क्या होंगे, 1 2 3 टिल वेयर, टिल 14 ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में हमें क्या ध्यान देना होता है, देखिए रेंज मैंने क्या बताया था, जैसे डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट देखने होते हैं ऑर्डर पेयर के, इसी तरीके से रेंज में हमें ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट देखने होते हैं। तो सेकंड एलिमेंट बताइए यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 3 6 9 और 12। तो ये हमारे पास हो गए रेंज। आई होप सो बात समझ आ गई सबको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो जब भी कोई रिलेशन डिफाइंड है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी थी,
आपने उसको किस में कंप्रेस किया, उसको कन्वर्ट किया आपने रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म से ये किया। और ये बड़ी ध्यान से देखिए, ये जो रिलेशन है ये क्लियरली किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा। देखिए ए क्रॉस ए के तो सारे एलिमेंट आप 1 को 1 के साथ लेंगे, 2 के साथ 3 4 टिल 14 तक लेंगे, और रिलेशन क्या होगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है वी डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन, दैट इज नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। और रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 आपको यहाँ पे लेना है, और रोस्टर आपका रिलेशन जो है वो डिफाइंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, मीन्स ये भी n है और ये भी n है। तो नेगेटिव नंबर्स तो पॉसिबल नहीं हो सकते, 0 भी पॉसिबल नहीं हो सकता, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर रिलेशनशिप डिफाइन हमें बोला डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, पहले इसका रोस्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। r इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर इस तरीके से बनना चाहिए, क्या कंडीशन दी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो पहला एलिमेंट अगर x की वैल्यू आप 1 लेंगे, ठीक है, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 के लिए हमारे पास क्या आ गया, 6, ठीक है। इसी तरीके से कंडीशन एक ये कह रही है कि x आपको उतने तक ही लेना है, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो 4 से लेस ही लेना है, तो 3 तक ही जा सकते हैं। 2 लेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 5 7, और 3 लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 प्लस 5 8। आप 3 से ऊपर 4 नहीं ले सकते क्योंकि आपको बोला है 4 से लेस लेना, तो हमारे पास ये तो रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। ये हमने रोस्टर फॉर्म दी। अब बोला है इसका डोमेन और रेंज बताओ, तो डोमेन के लिए क्या करते हैं हम, सारे फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को देखेंगे। सो डोमेन ऑफ आर विल बी व्हाट, इट विल बी 1 2 एंड 3, एंड व्हाट विल बी द रेंज ऑफ आर, रेंज निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, सेकेंड एलिमेंट देखते हैं ऑर्डर पेयर का, तो ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट क्या है, 6 7 एंड 8, तो इट विल बी 6 7 एंड 8। आई होप सो बात समझ आ रही है बच्चों आपको। डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझिए, ट्राई पहले खुद भी ट्राई करिए, फिर मेरी वीडियो को पहले पॉज करिए, पहले चेक करिए कि आप खुद कर पा रहे हैं, फिर चेक करिए मेरा कि आपने सही करा या नहीं करा, ठीक है। समझ आ गया आपको, बड़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है सेट ए दे रखा है 1 2 3 1 2 3 5, तो हमारे पास ए सेट है, हमारे पास ये डिफाइंड है 1 2 3 एंड 5, और बी सेट हमारे पास डिफाइंड है क्या है, 4 6 एंड 9। डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी आपको डिफाइन करना है, और किस तरीके से रिलेशन डिफाइंड है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x and y is odd, x belong to a and y belongs to b, so r in roster form लिखना है। तो देखिए r मुझे बनाना है रोस्टर फॉर्म में, ऑर्डर पेयर इस तरीके से लेना है, पहला एलिमेंट ऑफ कोर्स ए का होना चाहिए और दूसरा बी का होना चाहिए। बेटा जब भी वर्ड आता है डिफरेंस तो प्लीज ये कंफ्यूज ना हो, जैसे अगर मैंने एलिमेंट लिया 1 का 4 के साथ, है ना, 1 माइनस 4 में नहीं हुआ, इसका मतलब डिफरेंस मतलब होता है बड़े से छोटे को माइनस करना है, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास 3, तो बिल्कुल ये ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, ठीक है। सो 1 4 हो सकता है, ऑड है ना, 3 तो ऑड नहीं है क्योंकि 1 माइनस 4 करेंगे आप, सॉरी 3 4 माइनस 1 कर रहे हैं तो 3 दैट इज ऑड हो गया। अब 2 को देखिए, 2 को 4 के साथ लेंगे, 1 को आप 6 के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 1 6 हो सकता है तो 5 बन जाएगा हमारे पास डिफरेंस। 1 9 लेंगे तो कितना होगा 8, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। 2 4 लेंगे तो 2 आएगा, वो भी इवन है तो नहीं ले सकते। 2 को 6 के साथ लेंगे तो भी इवन आएगा, नहीं ले सकते। 2 को 9 के साथ लेंगे तो ऑड आएगा, दैट इज 7, वो ले सकते हैं 2 9। 3 को लेते हैं, 3 को 4 के साथ लेंगे तो बिल्कुल 1 आएगा, तो 3 4 डिफरेंस 1 आ जाएगा। देन 3 को 6 के साथ लेंगे तो 3 आएगा, बिल्कुल ले सकते हैं, और 3 को 9 के साथ लेंगे तो 6 आएगा, जो कि इवन है, आप वो नहीं ले सकते। 5 को ले लेते हैं, 5 को 4 के साथ ले सकते हैं, 1 आएगा बिल्कुल। उसके बाद 5 को 6 के साथ लेंगे तो भी 1 आ जाएगा, और 5 को 9 के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो हम वो नहीं ले सकते। तो जब भी आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं, शुड बी द ग्रेटर वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वन। पर ऑर्डर पेयर हमें कैसे लिखना है, हमेशा जो पहला एलिमेंट होगा वो ए सेट का और दूसरा एलिमेंट सेकेंड का बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्या आ गई, इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फिगर 2.7 ये शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक तो सेट बिल्डर बोली है और दूसरा रोस्टर बोली है, और डोमेन और रेंज भी पूछा। तो देखिए पहले सेट बिल्डर की बात करते हैं, स्टेटमेंट में लिखते हैं, है ना। तो सेट बिल्डर में हम क्या लिखेंगे,
एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, या फिर अगर आप एक्स वाई से कंफ्यूजन लग रही है तो आप यहाँ पी क्यू भी ले सकते हैं, स्मॉल पी क्यू ले लीजिए, है ना, दैट शुड बिलोंग, और एक्स वाई भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। सो ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, आपको क्या दिख रहा है रिलेशन, 5 और यहाँ 3 है, 6 है यहाँ 4 है, 7 है यहाँ पे 5 है, तो मैं बोल सकती हूँ जो ये y का एलिमेंट है इसमें अगर आप 2 ऐड करेंगे तो x का एलिमेंट बन रहा है, मीन्स p का एलिमेंट बन रहा है, मैं इसके एलिमेंट्स को x में ले रही हूँ और इसके एलिमेंट्स को y में ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y plus 2 is equal to x, where we can say x belongs to set P and y belongs to set Q। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसका रोस्टर फॉर्म लिख के देखेंगे। रोस्टर फॉर्म तो सिंपल है ना, ऑर्डर पे अगर आप पी क्यू के ढंग से लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज q plus 2 is equal to p, where p belongs to set P and q belongs to set Q। ठीक है, सो आर यहाँ पे ऑर्डर पेयर आपके क्या बनेंगे, रोस्टर फॉर्म देखते हैं तो ये बन जाएगा, देखिए 5 3, राइट, 5 3, नेक्स्ट क्या बनेगा 6 4, और नेक्स्ट क्या बनेगा 7 5, क्योंकि रिलेशन पी क्यू के बीच में डिफाइंड है, तो इस तरीके से आपका रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, सो जो पहला एलिमेंट है वो y में 2 ऐड करने पे पहला एलिमेंट। अब इसकी डोमेन की बात कर ले तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर, इट विल बी क्या होगा, देखिए डोमेन में ऑर्डर पेयर देखने, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट तो 5 6 और 7, तो डोमेन हो गया 5 6 एंड 7। अब इसका हमें रेंज भी पूछा है इन्होंने, तो रेंज के लिए भी ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स देखने हैं, तो क्या आ जाएंगे 3 4 एंड 5, राइट। तो ये एनसीईआरटी के अभी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इजी आपको दिए ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो, फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्राई करिए। ठीक है, पहले इनको जरूर करिए ट्राई। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए बी अ सेट 1 2 3 4 6 एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम डिफाइंड ऑन ए। डिफाइंड ऑन ए का मतलब ये होता है रिलेशन ए टू ए ही डिफाइंड है, राइट। ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, ऑफकोर्स ए और बी दोनों ए को बिलोंग करेंगे, पहला ए वाला जो है वो पहले ए को और बी जो है वो दूसरे ए को। सो बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, तो आपको चाहिए यहाँ पे एलिमेंट्स है, देखिए 1 2 3 4 एंड 6, यहाँ पे भी एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 एंड 6, तो आपको बोला है जो सेकेंड एलिमेंट है बी शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो इसका रोस्टर फॉर्म कैसा लिखा जाएगा, देखिए आर ऑर्डर पे लेंगे। अब देखिए 1 जो है 1 के साथ बिल्कुल हो सकता है कि 1 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है 1 से। ठीक है, देन आता है हमारे पास यहाँ पे बोला बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल, तो मैं यहाँ पे 1 2 भी ले सकती हूँ, क्योंकि देखिए 1 2 का मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए पहले वाले से, तो 1 2 पॉसिबल है। ठीक है, 1 2 पॉसिबल हो जाएगा, इसी तरीके से 1 3 भी पॉसिबल है, इसी तरीके से 1 4 भी पॉसिबल है, और इसी तरीके से 1 6 भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो सभी को डिवाइड करता है, तो सेकेंड एलिमेंट कम्प्लीटली डिविजिबल। ठीक है, अब आ जाते हैं 2, तो 2 1 हो सकता है क्या, देखिए नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर आप 2 1 लिखेंगे तो जिसका मतलब है 1 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, हाँ 2 2 हो सकता है। ठीक है, 2 3 भी नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट 2 4, बिल्कुल हो सकता है, 2 4 हो सकता है ना, 2 4 हो सकता है। फिर उसके बाद 2 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है। अब आ जाते हैं 3 पे, तो 3 1 तो नहीं हो सकता, 3 2 भी नहीं हो सकता, 3 3 हो सकता है, 3 4 नहीं हो सकता, और 3 6 भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से 4 पे आता है 4 1 4 2 4 3 नहीं हो सकता, 4 4 हो सकता है, देन 4 6 भी नहीं हो सकता। फिर 6 का आएंगे 6 1 नहीं हो सकता, 6 2 नहीं हो सकता, 6 3 नहीं हो सकता, 6 4 नहीं हो सकता, क्या आएगा 6 6। तो ये क्या आ गया, इसका रोस्टर फॉर्म लिख दिया हमने। अब हमें बोला है डोमेन बताओ इसका, सो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा हमारे पास, डोमेन मीन्स आपको क्या लिखने हैं, सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 दिख रहा है हमें, देन 2 दिख रहा है हमें, 3 है, 4 है और 6, तो एंटायर सेट ए आ रहा है बेसिकली आप बोल सकते हैं। और व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज देखें, देखिए आपको आई होप से पता है कि सेट में हम रिपीटेशन नहीं करते, ऐसा नहीं कि 1 1 2 3 4 5 बार आ रहा है तो मैं 5 बार 1 लिखूंगी, वो एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है सेट फॉर्म में, राइट। उसके बाद हम देखते हैं रेंज के लिए सेकेंड एलिमेंट, तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ए। तो यहाँ देख सकते हैं ये रिलेशन में आपको देखेंगे तो ये देखिए जितने भी
एलिमेंट्स हमने लिखे थे वो इंटायर सेट ए, डोमेन भी ए बन रहा है और रेंज भी क्या बन रहा है हमारे पास, ए बन रहा है। ठीक है, आई होप सो समझ आ गया होगा। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 7th क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है राइट अ रिलेशन आर सच दैट ये मोस्ट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म दी है एक्स ऑर्डर पेयर एक्स एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। आपको लेस देन 10 प्राइम नंबर लिखना है 7th का। ठीक है, तो आर लेस देन 10, तो यहाँ पे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं हम, राइट। तो प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, देन विल टेक 2, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ओ सॉरी, सो हम 1 नहीं ले सकते ना, क्योंकि x बोला है आपको एक प्राइम नंबर लेना है, तो 1 इज नॉट अ प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, पता है ना ये आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पहला तो आ जाएगा 2 से लेंगे, तो 2 का 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है। देन 3 इज अ प्राइम नंबर, सो 3 का क्यूब कितना होता है 27। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 यस 5 इज अ प्राइम नंबर, सो 5 का क्यूब कितना होता है 125। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 7 का क्यूब कितना होता है 343, दैट इज अ प्राइम नंबर। 8 इज नॉट प्राइम, 9 इज नॉट प्राइम एंड लेस देन 10 चाहिए, तो यही बनेगा हमारा रोस्टर फॉर्म। 8th क्वेश्चन क्या बोला देखिए, ए सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, बी सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2। सो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने, तो सिंपल कैसा था नंबर ऑफ रिलेशंस, बताया था भी, नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी कैसे निकलता है, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3 हैं और बी में कितने हैं 2 है, तो 3 इंटू 2 कितने होंगे 6, इसका मतलब 6 नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी में बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन z that is integer defined by relation a ordered pair ab such that ab belongs to z, a minus b is an integer, find the domain and range of r। देख बहुत सिंपल सा है ये बेटा क्वेश्चन, क्या बोला है देखिए, आपसे डोमेन पूछा है। आर यहाँ पे अगर आप बात करें, आपको बोल रहा है कि a माइनस बी एक इंटीजर आना चाहिए, और दोनों सेट हमारे पास इंटीजर के हैं, यहाँ पे भी इंटीजर्स है, यहाँ पे भी इंटीजर्स है, यहाँ इंटीजर है, यहाँ पे भी इंटीजर है। ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स यहाँ से ऑर्डर पेयर आपको लिखना है जिनका सब्ट्रैक्शन, आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, चाहे नेगेटिव ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, 0 कोई भी इंटीजर ले लीजिए, उसका सब्ट्रैक्शन अगर आप दूसरे इंटीजर के साथ करेंगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, इंटीजर ही तो मिलेगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, एंटायर सेट ऑफ इंटीजर्स, पूरे एलिमेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, तो z आएगा, और इसका रेंज भी क्या होगा भाई, एवरी टाइम यू सब्ट्रैक्ट यू आर गोइंग टू गेट एन इंटीजर ओनली, तो रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी ऑफ दिस रिलेशन विल बी z, राइट। आई होप सो बेटा आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हुई है, डोमेन रेंज और को डोमेन में क्लैरिफिकेशन मिली है, तो प्लीज़ लेट मी नो। आप सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, शेयर करिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।